जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद विशेष होने जा रही है। आपके धन भाव में बैठे केतु महाराज जो इस समय पर काफ़ी महत्वपूर्ण अपने परिवर्तन को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं। इनका प्रभाव जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग रहने वाला है इस समय, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ की स्थितियों को प्रशस्त करेंगे। तो ये सब किस तरीके से होगा, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास यदि 4 पहिए की गाड़ी है और उसमें से एक भी पहिया जो डिसबैलेंस हो जाता है तो फिर आप कितना भी प्रयास कर लें वो गाड़ी सुचारू रूप से नहीं चल सकती। ऐसे ही देखिए 9 ग्रहों का भी हमारे चाहे धन आगमन में हो, परिवार के कल्याण में हो, या फिर आपके सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल हो, आपके धन संचयन की बात हो, इन सभी चीज़ों में आपके 9 के 9 ग्रहों का विशेष योगदान रहता है। केतु महाराज जो कि देखिए सन्यासी भी कहे जाते हैं और इस समय आपके धन भाव में विराजित हैं। यह सूर्य की राशि अग्नि तत्वीय राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि इनके प्रभाव जब जागृत होंगे तो वह प्रभाव जो होंगे काफ़ी ज़्यादा विशेष रहेंगे। मोस्टली केतु जो हैं हमेशा एक्टिव नहीं होते हैं, ये किसी विशेष अवस्था में ही एक्टिव होते हैं, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं सिर जो है राहु है, धड़ जो है वो केतु है। सिर राहु जो बैठा हुआ है वो आपके अष्टम स्थान पर बैठा हुआ है। इनके साथ कई अन्य ग्रह भी बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके विषमताओं का निर्माण हो रहा है। तो ये विषमताएं कई ग्रहों के माध्यम से बन रही हैं, लेकिन केतु महाराज जो इस समय आपके धन भाव में विराजित है, धन भाव में बैठकर ये आपके लिए स्थितियों को किस तरीके से नियंत्रित करते हुए देखे जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से केतु महाराज का गोचर हो रहा है, जो कि शुक्र द्वारा शासित नक्षत्र है। ऐसे में शुक्र और शनि इन 2 ग्रहों का विशेष प्रभाव इनके ऊपर पड़ता हुआ देखा जाएगा। शुक्र जो आपके भाग्य भाव में विराजित हो रहे हैं और शनि भी यही। विशेषतया जो देखिए ये ग्रह हैं इनका एक प्रभाव होता है, और केतु और शनि के प्रभाव जो होते हैं आप अगर देखेंगे मोस्टली एक जैसे होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि केतु महाराज जो हैं ये कभी कभी एक्टिव होते हैं और शनि महाराज सदैव एक्टिव रहते हैं। केतु महाराज की चाल जो है राहुवत है, क्योंकि जिस तरीके से राहु राशि परिवर्तन करेगा उसी समय केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। जिस समय पर राहु की चाल में कोई बदलाव आएगा उसी समय केतु की चाल में भी बदलाव आएगा। यानी कि दोनों ग्रह इस समय युवावस्था में हैं, और अग्नि तत्वीय जिस राशि में है उस राशिपति यहाँ से बैठकर अपने ही भाव को देख रहा है। हालांकि 2 से 3 दिनों में सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तब ये जो विषमता से समता की ओर वाला प्रभाव होगा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हालांकि जो अभी इस समय पर आपके लिए स्थिति बन रही है वो केतु के एक्टिव होने के कारण बन रही है, क्योंकि शुक्र के प्रभाव में शुक्र जो कि मीन राशि में उच्च के हो रहे सीधा सीधा प्रभाव जो है केतु पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। शनि जो है इनके समग्रह हैं, और शुक्र जो हैं वह इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इस समय आपके किए गए कार्यों में दीर्घकालिक लाभ, जो भी कार्य आप करेंगे वो आपको दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाला कार्य होगा। काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में बड़े परिवर्तन इस समय पर आते हुए देखे जाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या होगी इस समय पर कि शनि और शुक्र की युति का सीधा प्रभाव इन पर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं किस तरीके से ये प्रभाव रहने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सकारात्मकता का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है, कारक होता है, वो केतु ही होता है। क्योंकि ज्योतिष के मर्मज्ञों को जब कोई और संज्ञा नहीं प्राप्त हुई तो उन्होंने केतु को मोक्षकारी की संज्ञा दे दी, और आपका धन का भाव इनके हवाले होने के कारण इन्होंने देखिए धन त्रिकोण को, पूरे धन त्रिकोण को कवर किया हुआ है। अब धन से देखिए पंचम दृष्टि जो आपकी शत्रु भाव पर जाएगी, सप्तम दृष्टि
क्योंकि साधु हैं तो ये सभी को अपने प्रभाव में रंगने का कार्य करते हैं। ये 3 भाव ज़बरदस्त रूप से एक्टिवेट कर रहे हैं केतु महाराज। सबसे पहले शत्रु देखिए, क्योंकि बाधाएं जब कम होंगी तभी आपके जीवन में पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। सबसे पहले जो समस्या यहाँ से शत्रु के द्वारा निकल रही है, तो देखिए शत्रुता अगर किसी से हो भी गई आपकी किसी कारणवश, तो केतु महाराज का प्रभाव क्या रहने वाला है कि केतु महाराज शत्रु का हृदय परिवर्तन करेंगे। मान लीजिए बहुत ज़्यादा आक्रामक होकर कोई आपसे शत्रुता करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, मान लीजिए आपके अंदर परोपकार की स्थिति तो जगा ही रहे हैं, आपको ने उसकी मदद कर दी, हानि की वहीं से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो सदा के लिए पश्चाताप की अग्नि से बोझिल हो गया। यानी कि शत्रु को मित्र बनाने में इनका कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जो इस समय पर स्थिति निकल कर आ रही है वो आपकी बीमारी के लिए, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए संशय रहेगा, क्योंकि केतु द्वारा या राहु के द्वारा उत्पन्न बीमारी जल्दी से डॉक्टर्स की पकड़ में नहीं आती हैं। इसके लिए आपको कई सारे डॉक्टर्स बदलने पड़ते हैं। मोस्टली यही होता है कि डॉक्टर दवाई देते रहते हैं, आपको डॉक्टर बार बार चेंज करने पड़ते हैं। तो ये जो प्रभाव होता है ये थोड़ा सा भ्रामक होता है और थोड़ा सा परेशानी भरा भी होता है। अब यहाँ पर देखिए विषमता से समता की ओर जो ये योग बन रहा है, ये थोड़ा सा आपके लिए इसमें एक चैलेंज को उपस्थित कर रहा है। अगर कहें तो यही एक ऐसा स्थान है जहाँ से आपके लिए चिंताएं बनी रहेंगी, तो ये कुछ समय के लिए बनी रहेंगी, हालांकि कुछ समय बाद सब कुछ सही हो जाएगा, यानी कि बीमारी को दवाई आपकी अच्छी मिल जाएगी। कंपटीटर, तो यहाँ पर देखिए आपके स्किल्स को डेवलप करने में, आपके अपडेट करने में, इन सारी चीज़ों में केतु महाराज अपना विशेष योगदान देने वाले हैं। यहाँ अष्टम भाव, क्योंकि देखिए राहु समस्या है, समस्या अगर आपके सामने आ रही है आपके अष्टम भाव से निकलकर, तो केतु महाराज स्वयं समाधान है। समाधान जब आपके सामने उपस्थित होगा तो वो समस्या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव नहीं डाल पाएगी। नवम भाव जो आपके कर्म से जुड़ा हुआ है, आपके सदाचार के कारण, आपकी काबिलियत के कारण, आपकी क्षमता के कारण, योग्यता के कारण आपकी इस समय रिस्पेक्ट बढ़ती हुई देखी जाएगी, अधिकारी से लेकर प्यून तक। मोस्टली क्या होता है कि जब केतु महाराज का प्रभाव यहाँ पर होता है और केतु पॉजिटिव हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके कर्म क्षेत्र में आपके अधिकारी से लेकर प्यून तक कोई भी आपकी निंदा नहीं करता, सब आपके सपोर्टिव रहते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ या ना कर पाएँ सपोर्टिव रहते हैं, आपको हौसला अफजाई करते हैं। अब ये सकारात्मक प्रभाव केतु को कहाँ से प्राप्त हो रहा है? आपके द्वादश स्थान से, क्योंकि ये गुरु हैं और केतु इनके शिष्य हैं, और जिस कारण से क्योंकि लाभ संबंध भी निर्मित हो रहा है, जिस कारण से गुरु का प्रभाव केतु आत्मसात करें, क्योंकि शिर नहीं है इसलिए ये आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर अपने प्रभाव देते हैं, और इनके सबसे पास का ग्रह जो है गुरु है, तो इसका प्रभाव इन पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ केतु के उपायों की चर्चा करें तो केतु के उपाय जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। केतु सन्यासी हैं। ओम क्लीं केतवे नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना केतु को आपके लिए शुभ बनाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक रहना ये भी आपके केतु को शुभ बनाता है। धर्म स्थान में काले सफ़ेद कंबल का दान करना ये केतु को शुभ बनाता है। घर की छत पर गिलोय की बेल लगाना या फिर 2 रंग की ध्वजा लगाना आपके केतु का सबसे अच्छा उपाय होता है। तो आपकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।